जय हिंद, भारत माता की जय। एक मौलाना साहब हैं जमाते हिंद के, मौलाना अशरफ मदनी साहब, जो अपने आप को कथाकथित विद्वान हैं और इनके संगठन में इनके परिवार के, इनके जानने और रिश्तेदारों के अलावा उस ट्रस्ट में कोई दूसरा नहीं रहता है, लेकिन ये पूरे भारत के मुसलमानों के ठेकेदार बने रहते हैं। इन्होंने वक्तव्य दिया है कि भारत में जो है मुसलमानों को बड़े पदों पे, चांसलर या गवर्नर जैसे पदों पे नहीं बिठाया जाता है और इंग्लैंड में जाकर के मुसलमान जो है गवर्नर बन जाता है। पहली बात मैं मौलाना मदनी साहब से कहना चाहूंगा कि आप जैसा सीनियर आदमी, विद्वान आदमी, ये भारत को हिंदू मुसलमान में तौल कर रख दिया और आपको कैसी हीनता है, आपका बुद्धि विवेक है कि मुसलमानों को बड़े पद पे भारत में नहीं रखा जाता है, जो कि हमारे संविधान में सबको समान अधिकार मिला हुआ है। और आज भारत नए भारत के रूप में पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है और आप जैसा शख्सियत कह रहा है कि मुसलमानों को तहजीब नहीं दिया जा रहा है। आपकी नजर में क्या हमारे जो साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, जो भारत का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दिया है, क्या उनको आप मुसलमान नहीं मानते हो? हामिद अंसारी साहब आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या आप उनको मुसलमान नहीं मानते हो? आप जैसा आदमी पूरे भारत को हिंदू मुसलमान में कर करके ये लड़ाई लगाने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। और भारतीय नारायणी सेना आपसे मांग करती है कि आप अपने वक्तव्य को माफी मांगे और इसको सुधार करें, क्योंकि हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी रहे, हम तो यही जानते हैं कि सभी हमारे सनातनी भाई हैं। भारत भूमि पे रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है और सनातन तो सबको प्रेम करता है, सबको एक में समेटे रहता है और भारत का यही इतिहास रहा है। आप हिंदू मुसलमान करके भारत की एकता और अखंडता और संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत के लोगों से, क्योंकि आपका वक्तव्य ही गलत है कि भारत में किसी का जात विशेष देकर के उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और आप जो उदाहरण दे रहे हो कि कोई चांसलर बन जाता है तो आजम खान के जैसा होता है, आप इस तरह की बातें कर करके आप अपने मुसलमान भाइयों का ही अपमान कर रहे हो। आजम खां अपने कर्मों की वजह से गए हैं जेल। आजम खां पूरे मुसलमानों के आइडियोलॉजी नहीं थे, उन्होंने गलत काम किया तो गए। अब यही देख लो, अभी सफेद डॉक्टर के रूप में आदमी उनको भगवान मानता था, चांसलर वहां बनाए गए, यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला, सारा कुछ था, लेकिन डॉक्टर के रूप में दिल्ली को दहलाने वाले, देश को दहलाने वाले लोग ऐसे लोग हुए। आपके जैसे मानसिकता वालों की वजह से ही ऐसी हरकतें होती है, बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं। आप अगर जैसा सोचोगे वैसा ही काम होगा, वैसा ही भारत बनेगा। आप लोग पहले भारत के सिस्टम में विश्वास तो रखिए। आपको किसने कहा कि इस तरह की आप बातें करो? भारत को बांटने वाली बातें आप कर रहे हो, ये कहीं से मंजूर नहीं है। आप अपने बात के लिए माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत।